स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन हादसे के बाद हवाई यात्राएं लगातार बाधित हो रही हैं। प्लेनों की लगातार इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, फ्लाइट्स लगातार कैंसिल की जा रही हैं, जिससे जनता लगातार परेशान हो रही है। सवाल यह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कितनी सुरक्षित है हवाई यात्रा, या फिर हादसे के बाद कितनी बदली है एयर इंडिया की तस्वीर। ऐसे में अनेकों सवाल हैं जो आप सबके जहन में भी घूम रहे होंगे। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और आखिर आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है यह भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बारह जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को दुख के सागर में डुबो दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस विमान हादसे ने पूरे देश ही नहीं दुनिया भर को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर विमान यात्रा कितनी सुरक्षित है और इस हादसे के बाद कितनी बदली एयर इंडिया की तस्वीर। क्योंकि अहमदाबाद हादसे के बाद लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन का दौर जारी है। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, जिससे आम जनमानस हैरान और परेशान है। दरअसल अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिनों में अलग अलग वजहों से अब तक 84 उड़ानें रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सभी एयरपोर्ट पर विमानों की ऑपरेशनल चेकिंग को सख्त कर दिया गया है। एक आंकड़े की माने तो अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश का प्रभाव 9 दिन में एयर इंडिया की 84 उड़ानें रद्द, 20 जून 8 उड़ानें रद्द, 19 जून 4 उड़ानें रद्द, 18 जून 3 उड़ानें रद्द, 17 जून 16 उड़ानें रद्द, 16 जून 11 उड़ानें रद्द, 15 जून 14 उड़ानें रद्द, 14 जून 12 उड़ानें रद्द, 13 जून 11 उड़ानें रद्द, 12 जून 5 उड़ानें रद्द। आपको बता दें कि रद्द हुई इन फ्लाइट्स में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों हैं, जिन्हें या तो बीच रास्ते से ही तकनीकी खराबी की वजह से वापस बुला लिया गया या फिर अन्य कारणों की वजह से उड़ान ही रद्द कर दी गई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही केंद्र सरकार सभी एयरलाइंस की उड़ानों और नागरिक सुरक्षा को लेकर के सख्त है और ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर रेगुलर मीटिंग कर रही है, जिससे निकट भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लिहाजा केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने जारी किए 5 आदेश। एयरलाइंस के साथ करीबी समन्वय बनाए, यात्रियों की समस्या का तत्काल मौके पर ही समाधान करें। फ्लाइट में देरी, भीड़भाड़ की स्थिति में टर्मिनल पर भोजन, पीने का पानी और बैठक की पर्याप्त व्यवस्थाएं होना चाहिए। यात्रियों की शिकायत को दूर करने के लिए विशेष जगहों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती आवश्यक है। एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को यात्रियों को हर संभव सहायता देने के निर्देश। एयरपोर्ट को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर पक्षियों, आवारा जानवरों को एयर स्ट्रिप या रनवे से दूर रखने पर काम करें। बहरहाल दुनिया भर में एक दशक में अलग अलग विमान हादसों में 2996 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इन हादसों में करीब आधे बोइंग के एयरक्राफ्ट में सवार थे। भारत में ही पिछले 10 साल में 2 बड़े जानलेवा प्लेन क्रैश हुए हैं और दोनों ही विमान बोइंग कंपनी के थे। लिहाजा जरूरी है कि यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बीते हफ्ते से कई उड़ानें जो है एयर इंडिया की रद्द कर दी गई, या फिर यूं कहें कि सुरक्षित लैंडिंग को लेकर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, ये वजह भी रही है। ऐसे में कई और सवाल खड़े होते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। सूर्य समाचार आज इन तमाम सवालों को पूछ भी रहा है। सवाल ये कि क्यों बार बार एयर इंडिया की उड़ानें रद्द हो रही हैं। सवाल ये भी है कि प्लेनों की इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है जो बार बार इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। सवाल ये कि फ्लाइट्स के रद्द होने से जनता कितनी परेशान है। सवाल ये भी कि अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद कितनी सुरक्षित है अब हवाई यात्रा। सवाल ये भी है कि हादसे के बाद कितनी तस्वीर बदली है एयर इंडिया की, खासतौर से सुरक्षा के मानकों को अगर देखें तो, सुरक्षित और सेफ लैंडिंग को देखें तो
क्योंकि न केवल टेक ऑफ सेफली हो बल्कि जो लैंडिंग है वो भी सेफली हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता देवांश पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। देवांश, पिछले हफ्ते गुरुवार को ही ये जो हादसा है वो होता है अहमदाबाद में, दुखद हादसा, और बीते एक हफ्ते में 84 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद से। लेकिन सवाल ये कि जो उड़ानें रद्द हो रही हैं उनके पीछे की वजह क्या है और कब तक ऐसा होता रहेगा? आज बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में ये दुखद हादसा होता है, पहले एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI-171 जो है वो टेक ऑफ करते ही कुछ चंद मिनटों के अंदर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके अंदर 242 यात्री मौजूद थे, क्रू मेंबर्स और पायलट को मिला के, जिसमें से एक यात्री को छोड़ के बाकी सभी की जो है वो मौत हो जाती है। और उसके बाद से एक हफ्ते के अंदर ही जो आपने बताया, जो आंकड़ा दर्शकों को बताया कि 83 फ्लाइट जो है वो एयर इंडिया की कैंसिल हो जाती है। अब ये जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उसको लेकर के एयर इंडिया की तरफ से जो है वो औपचारिक बयान सामने निकल के आया। तो एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि कल यानी कि 21 जून से लेकर के 15 जुलाई तक एयर इंडिया अपनी 38 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हर हफ्ते कैंसिल करेगा। और इसका जो रीजन उन्होंने दिया है वो ये बताया है कि फ्लाइट्स की जो रख रखाव है और मेंटेनेंस के चलते ये फैसला एयर इंडिया ने लिया है। तो आगे भी यानी कल से भी जो है वो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का जो एक दौर हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं और हमें देखने को मिलेगा। और लेकिन ना सिर्फ यहां पे एयर इंडिया, बल्कि अगर हम यहां पे बात कर लें, कल स्पाइस जेट की भी एक फ्लाइट जो है वो तिरुपति से हैदराबाद जा रही थी, वो भी किसी तकनीकी कारण के चलते जो है वो उसको वापस ले जाया जाता है और उसको लैंड कराया जाता है। उसमें कुल 180 यात्री मौजूद थे और तमाम वो फ्लाइट जो है वो लगातार वो कैंसिल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो एविएशन की तरफ से इसको अगर मेंटेनेंस माना जाए तो वो एक अच्छा वर्ड होगा। लेकिन यहां पे जिस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनकर सामने आ रही है। जी, लेकिन देवांश, जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद से खासतौर से DGMC की ओर से एक गाइडलाइन जारी होती है कि अब जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होगी या फिर उड़ाने जो है वो भरने वाले होंगे विमान, तब पूरी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी कि जो जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं उनको जांचा जाएगा कि क्या सभी पैरामीटर्स पर ये जो फ्लाइट्स हैं वो खड़ी उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं। और अगर गाइडलाइन जारी होने के बाद भी बार बार विमानों को रद्द करना पड़ रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही है, तो क्या ये समझा जाए कि जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार जांच नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरीके से लगातार जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उसको लेकर के अगर बात करी जाए तो जैसे औपचारिक बयान की आपने बात करी, लेकिन अगर हम बात यहां पे कर ले एविएशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो अगर कोई भी फ्लाइट है, अगर वो डोमेस्टिक है, वो इंटरनेशनल है, वो जब एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाती है तो उसको कई लेयर के जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उनसे होकर के गुजरना पड़ता है, कई तरीके के सिक्योरिटी चेक से होकर के गुजरना होता है। उसके बाद ही जो है वो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है। अगर हम बात कर ले फ्लाइट के पंखे की या फ्लाइट की बॉडी में अगर एक हल्का सा स्क्रैच भी आया होता है, हल्का सा 0.1 cm का भी अगर एक डेंट आया होता है तो भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती और तब तक टेक ऑफ नहीं करती जब तक उस पार्ट को पूरी तरीके से बदल ना दिया जाए। लेकिन अगर जिस तरीके से यहां पे बात की जाए कि 50-60 जो फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर अब ये कैंसिल हो रही है एयर इंडिया के हादसे के बाद, तो क्या इनकी जो मेंटेनेंस है वो पहले नहीं करी जा रही थी? क्या वो सिक्योरिटी चेक कहीं पे लैप्स हो रहा था, कहीं पे सिक्योरिटी की तरफ से जो कमी आ रही थी, क्या जो रख रखाव है फ्लाइट्स का वो ढंग से नहीं किया जा रहा था? और इस बड़े हादसे के बाद बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस वो क्या अब पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं? क्या एक ये बड़े झटके की तरह से एयरलाइंस को ये हादसा बन करके आया है? क्या तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब सामने आ रहे हैं? तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब एयरलाइंस कंपनीज पे भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो अभी जैसे मैंने बताया कि स्पाइस जेट में 180 यात्री सवार थे जो कि तिरुपति से हैदराबाद जो है वो फ्लाइट जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन 180 यात्रियों की भी जान पर बनाई थी। इनको अंदर किस तरीके की जो एक घबराहट है वो महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ एक हफ्ते पहले ही जो है वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जो फ्लाइट हादसा देखने को मिला कि जिस तरीके से फ्लाइट जो वो पूरी तरीके से क्रैश हुई, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई। उसके बाद क्या कुछ इन यात्रियों पर बीती होगी, इस पर भी गौर फरमाना जरूरी है। जी देवांश, ये भी बताइए, क्योंकि फ्लाइट्स के रद्द होने से कई परेशानी जो है वो तमाम लोगों को आती होंगी, लेकिन खास तौर से वो लोग जो अब काफ़ी इमरजेंसी में फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी बिजनेस विजिट को लेकर भी, वो कितने परेशान हैं? और एक वो वर्ग भी होता है हालांकि जो अमूमन बहुत जल्दी में यात्रा नहीं करता है फ्लाइट्स के माध्यम से, लेकिन फिर भी इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रद्द होने से या फिर इसमें हो रही तमाम घटनाओं को लेकर वो वर्ग भी क्या सोचता है, क्या कहता है? ठीक है, मैं देवांश आऊंगी आपके पास। जम्मू से हमारी एक कॉलर जुड़ गई हैं, कल्पना है। कल्पना जी, स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी इस मुद्दे पर?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि टूरिज्म एक मेन इंडस्ट्री है, ये बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। देखिए कितनी फ्लाइट्स में रद्द हो रही हैं, इससे भारत का ये जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मिक्स फ्लाइट्स देखिए, एयरफोर्स में भी कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने पायलट्स ने अपनी जान गंवाई। जब तक उनमें सुधार नहीं हुआ तो तब तक ये एयरफोर्स पर भी काफी बुरा असर पड़ा था। तो हमें चाहिए कि इसमें सुधार लाएं। 15-15 साल के, कुछ 20-20 साल के पुराने प्लेन्स हैं, जब तक हम उनको बदलेंगे नहीं तो लोग तो सदमे में रहेंगे। वो कहते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रेवल करने में हमें डर लगता है। अगर भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो टूरिज्म सेक्टर है, वो मेन एक डॉलर कमाने का, मनी कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए जो एविएशन इंडस्ट्री है इसमें सुधार लाइए और एक बोर्ड बिठाया जाए और इनका अच्छे से चेकिंग किया जाए प्लेन्स का उड़ान भरने से पहले। बहुत शुक्रिया कल्पना जी अपनी महत्वपूर्ण राय और सुझाव रखने के लिए। एक और दर्शक है मेवात से, अशरफ है। अशरफ, स्वागत है आपका भी, आपकी राय जानना चाहेंगे हम। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि लगातार जो एयरलाइंस हैं तो अपनी फ्लाइट चला रही है, तो लगातार जो तो कहीं ना कहीं बात ये है भाई सिक्योरिटी प्रवृत्ति है। आपको देखो दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार एक फ्लाइट होती है, वो दिल्ली से फ्लाइट करती है। तो ऐसी स्थिति में आप लगातार अपनी जो ट्रेवल है बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपकी आपने को देखा है प्रयागराज में मतलब कुंभ लगा था, उत्तम करते हुए आपने टिकट इतने महंगे कर दिए थे। अभी आईपीएल का फायर हुआ था, उससे फ्लाइट कितनी महंगी कर दी थी। आप अगर फ्लाइट आपकी सिक्योरिटी कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी की सिक्योरिटी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि आप करें। दूसरी बात, सरकार को भी कहीं ना कहीं सारे जो एयरलाइंस है उसका रीजन देना चाहिए कि भाई आप कौन कौन से फ्लाइट में किसके स्टेशन से जो प्लेन है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बहुत शुक्रिया आपका अशरफ अली जुड़ने के लिए और अपनी भी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए और दर्शकों को भी अपने सुझाव बताने के लिए। लगातार तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं, दर्शक हैं, जो रोज सूर्य समाचार के इस खास प्रोग्राम को देखते हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण राय रख रहे हैं। और अहमदाबाद में निश्चित तौर पर हुआ ये प्लेन क्रैश काफी दुखद था। कई जाने इस में क्योंकि गई हैं और हालांकि दिल्ली से, हालांकि इसी बीच हमारे एक और जो कॉलर है वो जुड़ गए हैं, कुलदीप हैं। कुलदीप, स्वागत है आपका, आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या है आपकी राय? देखिए नमस्कार मैम, ये जो हादसा हो रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और इस प्रकार के हादसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और अब आप देखिए कि जिस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई वो बेहद दुखद है, लेकिन ये बोइंग के विमान पर, और बोइंग के विमान पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब आप देखिए कि बोइंग के विमान पर जब सवाल उठ रहे हैं तो एयरबस जो दूसरी विमानन कंपनी है उस पर लोगों का भरोसा ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो इस पर बड़ी कड़ाई से पेश आए और काम करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि छोटी से छोटी लापरवाही में बड़ी से बड़ी जान को दावत देते हैं। और अब तक आप यकीन करें कि 3000 से ज्यादा, ऐसा एक अनुमान कहा जाता है कि 3000 से ज्यादा प्लेन क्रैशेज हो चुके हैं बोइंग के, जिस विमान में अहमदाबाद में हादसा हुआ था। यानी कि आप देख लें कि किस प्रकार से हादसे हो रहे हैं पिछले 2 साल में ही, पिछले साल, और अगर इस साल की हम बात करें तो 2 बड़े हादसे हमारे अपने भारत में हो चुके हैं। तो जरूरी है कि जो सरकार है, जो एविएशन मंत्रालय है, वो इस पर सख्ती से पेश आए और बहुत छोटी छोटी चीज
शुक्रिया कुलदीप जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। देवांश, अब सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर है। लोग यही दिमाग में सोचते हैं कि अगर हम प्लेन से कहीं पर जाते हैं तो हमारी न केवल हमारा टेक ऑफ सुरक्षित हो बल्कि लैंडिंग भी हमारी सुरक्षित हो, सेफली हम कहीं पर लैंड कर जाए। यानी कि तमाम तरह के जो सवाल लोगों के मन में है वो अब केवल सुरक्षा को लेकर ही घूमते हैं, क्योंकि जो एयरप्लेन्स होते हैं, जो प्लेन होते हैं, ये सबसे बेहतरीन सेफ्टी कहते हैं कि जो सबसे सेफली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो केवल एयरप्लेन ही है। जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके से जितने भी सूर्य समाचार के जो दर्शक हैं उन्होंने जब अपनी बात बोली, जब अपनी राय दी, तो उसमें एक चीज निकल करके सामने आ रही, वो ये है कि जितने भी लोग हैं वो इस वक्त सुरक्षा को लेकर ही डरे हुए हैं। जिस तरीके से एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI-171 जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है और उसके अंदर जितने भी यात्री बैठे होते हैं उसमें से एक यात्री छोड़ के बाकी सभी की मौत हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है और वही एक ऐसा कारण बन के आया है जो अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहा है, फ्लाइट्स को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और एयर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अभी भी देखिए जब जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मोड ऑफ कम्युनिकेशन या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एयरवेज ही माना जाता है जितने भी, क्योंकि फ्लाइट्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें से लाखों में से एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी यात्री की जो है वो जान जाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एयर इंडिया में 241 यात्रियों की मौत हो जाती है 242 में, वो अब कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरीके से डरा रहा है। लोगों को यहाँ पे जो मन में कई तरीके के यहाँ पे जो सवाल है वो खड़े करे जा रहे हैं और लोगों को एक डर के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। जब लोग अपनी फ्लाइट बुक करते हैं तब लोगों को कहीं ना कहीं एक डर लगता है, एक डर सताता है कि कहीं उनकी फ्लाइट भी किसी कारण के चलते जो है वो कैंसिल ना हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। और लगातार जिस तरीके से एयर इंडिया के हमने हादसे को देखा जो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद से यहाँ पे जितनी भी फ्लाइट्स एयर इंडिया की कैंसिल हुई, 83 फ्लाइट जो कैंसिल हुई, वो कहीं ना कहीं जो है वो सवालों के घेरे में आती हैं। कई तरीके के जो सवाल है वो सुरक्षा को लेकर के खड़े होते हैं। यहाँ पे सरकार भी जो है वो अब कुछ ऐसे स्टेप जो है वो सरकार को लेने चाहिए कि कुछ ऐसी सजा या मापदंड ऐसा तय करना चाहिए कि एयरलाइंस के लिए कि अब अगर सिक्योरिटी जो चेक होता है उसमें जरा सा भी लैप्स आता है तो अब एयरलाइंस को बड़े बड़े जो फाइन्स हैं उनका सामना करना पड़े या कोई ऐसी सजा का सामना करना पड़े जिसके चलते एयरलाइंस के जितनी भी कंपनीज हैं उनके दिमाग में घंटी बज जाए कि जो यात्रियों की सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरलाइंस को कुछ भी करना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने देखा गुजरात के अहमदाबाद में 241 यात्रियों की मौत हुई, उसके बाद जो दोनों ब्लैक बॉक्स हैं वो पूरी तरीके से रिकवर कर लिए गए हैं। अब उनकी जो जांच है वो पहले यूएस में होनी थी जिसको अब दिल्ली में ही किया जाएगा, तो काफी जल्द पता चलेंगे वो कारण जिसके चलते गुजरात के अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ और कई यात्रियों की उसमें जान चली गई। और उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होंगे कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये चेक लैप्स हुआ, ये आखिर जो प्लेन जो है वो क्रैश हुआ वो आखिर किन कारणों के चलते हुए। जी निश्चित तौर पर देवांश, लेकिन सवाल यह है कि हादसे के बाद कितनी तस्वीर बदली है एयर इंडिया की, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस लोग ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो एयर इंडिया में सफर करने के दौरान जो खामियां वो पा रहे हैं, जो खामियां उनके सामने नजर आती है, उसकी वीडियो बनाकर वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। तो तस्वीर कितनी बदली है, सवाल ये है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर ऐसे बदलती हुई नजर आएगी क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो है वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, यात्रियों की उसमें मौत हो जाती है, एक यात्री उसमें से जीवित निकलता है। उसके बाद जिस तरीके से मैंने अभी दर्शकों को बताया कि कल यानी कि 21 जून से 15 जुलाई तक एयर इंडिया अपनी हर हफ्ते में, हर सप्ताह में 38 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा। और ये डिसीजन जो है वो एयर इंडिया ने इसलिए लिया है क्योंकि फ्लाइट्स के बेहतर रखरखाव के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और उनकी चेकिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को वो जो घंटी, एक जो खतरे की घंटी पहले बजनी चाहिए थी वो अब बजती हुई दिखाई दे रही है। और मेंटेनेंस के लिए और रखरखाव के लिए अब अगर 38 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, ये जो सवाल है वो भी अब खड़े होते। क्या एक बड़े हादसे की घंटी पहले से ही एयर इंडिया को सुनाई नहीं दी थी जो कि गुजरात के अहमदाबाद में, और उस हादसे के बाद अब कहीं ना कहीं एयर इंडिया पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए 83 उड़ानों को कैंसिल करना, कुछ उड़ानें ऐसी जो टेक ऑफ तो करती हैं लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही जो है वो यू टर्न लेके वापस आती हैं और वो जो है वो लैंड करती है। थाईलैंड में भी एक ऐसी फ्लाइट जो हमने देखा था कि जो टेक ऑफ करी पर वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाई और पहले ही आके लैंड हो गई। तो ये जो है वो कई तरीके के सवाल जो एयर इंडिया पे खड़े हुए, तो उनके जवाब के तौर पे एयर इंडिया ने यहाँ पे औपचारिक बयान जारी किया और औपचारिक बयान में उन्होंने बताया है कि 21 जून से 15 जुलाई तक 38 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। जिसके चलते यहाँ पे जो एयर इंडिया है वो कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी चेक और मेंटेनेंस अपने प्लेन्स का करेगा और जो भी दिक्कत यात्रियों को
जो दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था प्लेन के अंदर, उन सारी दिक्कतों से यहाँ पे यात्रियों को निजात दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल देवांश, और जब फ्लाइट रद्द होती है तो उससे नुकसान जो है वो हर किसी को होता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन सवाल ये भी है कि बीते एक हफ्ते में तो देखा हमने किस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द हुई, लेकिन न केवल एयर इंडिया बल्कि कई और भी विमानन कंपनियां बताई जा रही है जिनकी फ्लाइट रद्द हुई हैं। आपने स्पाइस जेट का भी नाम लिया था। जी बिल्कुल, देखिए एयर इंडिया की तो 83 फ्लाइट जो है वो तो पूरी तरीके से कैंसिल हुई ही हैं, लेकिन कल स्पाइस जेट की भी एक जो फ्लाइट है वो तिरुपति से इलाहाबाद जा रही थी, वो जो है वो पहले टेक ऑफ करती है, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंचने की जगह तकनीकी खराबी के चलते वो फ्लाइट को वापस लैंड कराया जाता है। लेकिन ये कितना बड़ा सवाल है, क्योंकि जब वो फ्लाइट थी वो पूरी तरीके से टेक ऑफ कर चुकी थी, तो टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट में जब तकनीकी खराबी आई उसके बाद पायलट ने उस खतरे को पहले ही भांप लिया था और उस फ्लाइट को वापस उसी बेस पे लैंड किया जहां से उसने टेक ऑफ किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले इंडिगो की, तो इंडिगो की भी एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते जो है वो कैंसिल हुई है। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था जिसमें से 265 लोगों की मौत हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं एयरलाइन कंपनीज के जो ओनर्स हैं और एयरलाइन कंपनीज हैं उनके दिमाग में अब एक जो खतरे की घंटी है वो पूरी तरीके से बज चुकी है, और जितने भी ओनर्स हैं उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि यात्रियों की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं अब खतरे में नजर आ रही है। और फ्लाइट्स में अगर कोई हल्की सी भी दिक्कत नजर आती है तो पायलट उस फ्लाइट को टेक ऑफ तो करता है, लेकिन उसी बेस पे लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था, उसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है। क्योंकि अगर देखिए साक्षी यहाँ पे बात करी जाए गुजरात के अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था, वो फ्लाइट टेक ऑफ तो करी थी, लेकिन टेक ऑफ करने के 3 मिनट के अंदर ही वो जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई थी। 1:30 पे वो फ्लाइट रनवे पे आती है, 1:35 पे उसने टेक ऑफ किया था और 1:38 पे वो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो ये 3 मिनट का वक्त जो पायलट को मिला था, जिसके चलते वो कोई भी कदम नहीं उठा पाया, जिसके चलते ये बहुत जो एक भयावह हादसा हुआ जिसमें से 265 लोगों की मौत हो गई, वो अब यहाँ पे कई तरीके के सवाल खड़े करता है कि अगर क्या ये गारंटी है इन फ्लाइट्स के पास, इन एयरलाइंस के पास कि अब कोई भी हादसा आगे नहीं होगा। या अगर बात कर लीजिए जो फ्लाइट अगर थाईलैंड के जो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी वो वहीं पे लैंड करी, तो कैसी किस तरीके की गारंटी यहां पे ली जाती है कि फ्लाइट के पास वापस टेक ऑफ जो करती है जहां से वहां पे लैंड करने का टाइम होगा कि वहां पे लैंड करने का टाइम नहीं होगा। तो यहां पे काफी तरीके के जो सवाल है वो एयरलाइंस पे तो खड़े हो ही रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी चेक्स पे भी खड़े रहे हैं। जो कंपनीज जो प्लेन की मेंटेनेंस, इसी पर हम लगातार लोगों की राय भी जान रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज भी एयर इंडिया की 8 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और बीते एक सप्ताह में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले के बाद भी एक सप्ताह में लगभग 83 से 84 जो विमान थे वो भी रद्द करने पड़े हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस मुद्दे पर आपके आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग और नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।